नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ज़ेनिथ स्टील पाइप एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी का फ्यूचर का परफॉर्मेंस हमें किस तरह होते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ज़ेनिथ स्टील पाइप्स इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से हमें इस कंपनी के शेयर है उसमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिला है, और कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें लगातार तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें फिर से लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के शेयर में हमें जो यह तेज़ी देखने को मिली है, ये कंपनी के शेयर को हमें ऑपरेटर ऊपर ले जाते हुए देखने को मिले, या फिर कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो सचमुच में अच्छे होने की वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो उसके लिए कंपनी के सभी परफॉर्मेंस और लेटेस्ट कंपनी के जो हमें क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिले उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, तभी हम डिसाइड कर सकेंगे कि कंपनी का जो शेयर है उसके परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की वजह से कंपनी के शेयर में तेज़ी देखने को मिली, या फिर ऑपरेटर्स इस कंपनी के शेयर को हमें ऊपर ले जाते हुए देखने को मिले। तो इसके लिए कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 15 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 2 करोड़ का देखने को मिला था। तो लगभग 7 टाइम्स की ग्रोथ हमें इस क्वार्टर 4 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर 3 की कंपेरेटिवली यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का था, जो अभी हमें बढ़कर 15 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो लगभग डबल की ग्रोथ हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर 4 में पिछले साल के क्वार्टर 4 के कंपेरेटिवली होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट अभी हमने देखा उसमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिले। तो उसी वजह से शॉर्ट टर्म में अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो इसके लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे वो देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के बारे में यहाँ पर सोचेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 495 करोड़ का था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो सेल्स की ग्रोथ है हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली, फिर से इसमें थोड़ी सी हमें ग्रोथ देखने को मिली, और मार्च 21 में कंपनी का सेल्स हमें 78 करोड़ का देखने को मिला था। उसके कंपेरेटिवली मार्च 22 में हमें कंपनी का जो सेल्स है उसमें यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है, और ये 163 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 11 से मार्च 22 तक अगर हम देखेंगे तो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है, और यह हमें लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में अनस्टेबल कंपनी का जो सेल्स है उसकी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें अनस्टेबल लगातार होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी को सबसे पहले अपना जो सेल्स है उसमें अच्छी ग्रोथ करके उसको स्टेबल करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस में कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी, जिस तरह कंपनी मार्च 22 में हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का सेल्स और एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली मैक्सिमम टाइम ज़्यादा देखने को मिला है, और इसी की वजह से तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें ज़्यादातर यहाँ पर माइनस में देखने को मिला है। तो मार्च 11 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 25 करोड़ का देखने को मिला था, उसके बाद 15 करोड़ का, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार यहाँ पर माइनस में देखने को मिला है, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 22 में यहाँ पर आखिरकार प्लस में जाते हुए देखने को मिला है। तो एक साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें प्लस में देखने को मिला है। तो मार्च 22 में कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छे से इंप्रूव करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी को इसको लगातार करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए एक अच्छी बात यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी, और इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें एक पॉजिटिव बात देखने को मिलेगी। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 और मार्च 12 में 5% और इसके बाद 3% देखने को मिला, लेकिन जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें इसके बाद माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, उसी तरह हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर मार्च 21 तक माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे हमें प्लस में आते हुए मार्च 22 में देखा, वैसे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के यहाँ पर प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को इसको भी यहाँ पर ग्रोथ करना पड़ेगा। एक साल सिर्फ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छे हो जाने से यहाँ पर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में नहीं सोच सकते। तो इसके लिए कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले साल में लगातार करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी हमें 9 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली थी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिली है, और ये लॉस हमें 1 करोड़, -51 करोड़, -203 करोड़, -71 करोड़, -33, -33, -41, इसके बाद -120, -28, -14। तो मार्च 11 में हमें कंपनी जो प्रॉफिट में देखने को मिली थी वो हमें इसके बाद मार्च 21 तक लगातार लॉस में देखने को मिली, और
मार्च 22 में कंपनी आखिरकार हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी को मार्च 22 में जिस तरह हमें ग्रोथ देखने को मिली, तो कंपनी को इसको लगातार यहाँ पर अच्छे से मेंटेन रख के लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, तभी हमें इस कंपनी पर यहाँ पर ट्रस्ट आएगा और हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो जिस तरह कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अभी हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 22 में सिर्फ एक साल में यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है, तो उसी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। जिस तरह के परफॉर्मेंस हमें कंपनी के मार्च 22 में थोड़े से इंप्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं, तो आने वाले समय में कंपनी हमें और अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हुए देखने को मिलती है, तब हम इस कंपनी में स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वही लॉन्ग टर्म के नज़र से अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमें सिर्फ छोटी इन्वेस्टमेंट अभी इस कंपनी में करनी चाहिए, जिस तरह कंपनी के अभी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। उसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है उसके बारे में देखेंगे, तो कंपनी के रिजर्व हमें -384 करोड़ के यहाँ पर मार्च 22 में देखने को मिले। इसके बाद कंपनी के बोरिंग्स के बारे में देखेंगे, तो मार्च 22 में कंपनी का बोरिंग्स हमें 205 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो लगातार हमें कम करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन कंपनी का जो रिजर्व हमें यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, तो उसको कंपनी को यहाँ पर प्लस में लाना पड़ेगा। तो कंपनी जो हमें लगातार बोरिंग्स कम करते हुए देखने को मिल रही है और साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है वो अगर हमें प्लस में आते हुए देखने को मिलते हैं, तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें एक अच्छी तेज़ी यहाँ से और देखने को मिल सकती है। तो अभी भी हम देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट अभी हमें यहाँ पर उतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रही है, जिससे हमें ये कॉन्फिडेंस है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले साल में और ग्रोथ हो। तो कंपनी को अपने बोरिंग्स कम करने पड़ेंगे और उससे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें आने वाले साल में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के जो बोरिंग्स है उसके ऊपर हमें सबसे पहले यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी अपना बोरिंग्स है वो आने वाले साल है उसमें कम करते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं। इसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो के अगर हम बारे में देखेंगे, तो ये हमें मार्च 22 में 0 करोड़, इसके बाद मार्च 21 में भी 0 देखने को मिला है, इससे पहले -2 और 0 देखने को मिला है। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 5 साल पहले हमें कंपनी का नेट कैश फ्लो यहाँ पर प्लस में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिला है या फिर 0 देखने को मिला है। तो कंपनी को इसको भी यहाँ पर नेट कैश फ्लो है उसमें कंपनी को अपने परफॉर्मेंस से वो प्लस में लाकर अच्छे से जनरेट करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें ये सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे, तो डेप्टर डेज हमें कंपनी के मार्च 22 में 112 देखने को मिले, जो कि हमें पिछले कुछ साल से बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को इसको भी कम करना पड़ेगा। साथ ही में इन्वेंटरी डेज भी हमें मार्च 22 में 108 देखने को मिले, तो ये भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। तो मार्च 19 में कंपनी का जो इन्वेंटरी है उसके जैसा कंपनी अगर हमें यहाँ पर इन्वेंटरी करते हुए देखने को मिलती है तो अच्छी बात हमें होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हम मार्च 22 में देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, तो कंपनी को इसको कम करना पड़ेगा, तब हमें कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो मार्च 22 में हमें प्रमोटर के पास 15.64% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। डीएस के पास अगर हम देखेंगे तो 0.29% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिली है। तो एक छोटी हिस्सेदारी हमें डीएस के पास भी देखने को मिली है, लेकिन पब्लिक के पास हमें 84% की इस कंपनी की हिस्सेदारी देखने को मिली। तो सिर्फ एक क्वार्टर और साथ ही में एक साल कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे होने की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में यहाँ पर रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी के जो आने वाले नंबर्स है वो अगर ख़राब आते हैं तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें बहुत ही यहाँ पर डाउनफॉल आते हुए देखने को मिलेगा और लोअर सर्किट भी हमें लगातार इस कंपनी में लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह अभी हमें कंपनी के रिलेटेड परफॉर्मेंस देखने को मिले उसमें कंपनी ज़रूर हमें मार्च 22 में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इससे पहले कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब था। तो इसी वजह से जिन्होंने भी जेनिथ स्टील इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए वो सबसे पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट और साथ ही में उनको अगर प्रॉफिट होगा तो उसको पहले सेव कर ले और बाकी की जो अमाउंट है वो यहाँ पर इस कंपनी में वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। तो जेनिथ स्टील इस कंपनी के शेयर में हमें जो लगातार तेज़ी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली थी और कंपनी में अपर सर्किट देखने को मिला था, तो कंपनी के मार्च 22 में जो परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले उसकी वजह से होते हुए देखने को मिला था। लेकिन इसी वजह से किसी भी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हमें कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में एक क्वार्टर और एक साल में परफॉर्मेंस अच्छे होने की वजह से हमें किसी भी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें बड़ी गिरावट भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में छोटी इन्वेस्टमेंट करना अभी इस कंपनी में सही होगा और उसके बाद हमें आने वाले समय में कंपनी किस तरह के परफॉर्मेंस करती है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे या फिर नहीं।
तो अभी सिर्फ कंपनी के एक क्वार्टर परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले, उसी की वजह से कंपनी के शेयर में तेज़ी थोड़ी सी हमें देखने को मिली है। तो इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी के शेयर जल्दी इतने मल्टीप्लिकेटर होते हुए देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि कंपनी का सिर्फ एक क्वार्टर में परफॉर्मेंस इम्प्रूव है, ना कि लगातार कंपनी में हमें अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। फिलहाल हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।